बेहद ही खूबसूरत लड़की एना अपने बाप की उम्र के एक आदमी से शादी करके उसके घर आती है। बट क्या होता है जब उसका सौतेला बेटा उसके ऊपर लाइन मारने लग जाता है। एना जिसका खून गर्म है, क्या अपने आप को कंट्रोल कर पाती है या फिर नहीं, जानने के लिए इस मूवी को ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिया वाला वेलकम करता हूँ आपका शेब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। आज मैंने 1998 की मूवी द सेकेंड वाइफ को एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेनेशन को एकदम एंड तक देखना है, ऐसा ऐसा ट्विस्ट है ना कि आपको मजा आ जाएगा। अगर इससे पहले आपने मेरे बलावर मूवी का एक्सप्लेनेशन देखा और वो आपको पसंद आया तो ये भी आपको जरूर पसंद आएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें फॉस्को नामक एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने अपने बेटी की उम्र की एक लड़की एना से शादी की है। फॉस्को की पहले शादी हो रखी है, उसका एक 17 साल का बेटा भी है जिसका नाम है लिवियो, और एना की भी पहले शादी हो चुकी है, उसकी एक 5 साल की बेटी है जिसका नाम है संतीना। अब फॉस्को ने धूमधाम से शादी करने के लिए एक अच्छी सी पार्टी रखी है। यहाँ पे सारे आंटीज एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि फॉस्को ब्याह करके अच्छी पत्नी लाया है, वैसे इतनी खूबसूरत, इतनी जवान। फिर एक और आंटी बोलती है कि वो तो ठीक है बट क्या फॉस्को उसके साथ सुहागरात मना पाएगा। फिर सब लोग हंसने लगते हैं ऐसे ही। यहाँ पे हम लिवियो को देखते हैं जो कि फॉस्को का बेटा है। ये लोग फोटोज खींच रहे हैं, तभी फॉस्को एक फैमिली फोटो लेने के लिए लिवियो को बुलाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फॉस्को एना के साथ डांस कर रहा है और अपनी सुहागरात की तैयारी भी कर रहा है। वो लोग सुहागरात मनाने ही वाले हैं, तभी नीचे से फॉस्को का एक दोस्त आवाज लगाता है और वो उसको एक इंफॉर्मेशन देता है बिजनेस रिलेटेड। फॉस्को बोलता है कि बेबी मैं 2 मिनट में आया, बोल के वो अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि फॉस्को एक्चुअली एक चोर है जो कि आर्टिफैक्ट्स यानी पुरानी चीज़ों की स्मगल करता है। बट आज उसका किस्मत उतना अच्छा नहीं है क्योंकि जब भी वो चोरी करने जाता है वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उनको वहाँ पे छुपना पड़ा। पूरी रात बीत जाती है और सुबह 5 बजे जब फॉस्को घर आता है तो देखता है कि एना सो रही है। फॉस्को अपनी बेटी की उम्र की इस कमसिन हसीना को देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहीं पे उसके साथ हनीमून मनाने लग जाता है। एना को उतना मूड नहीं होता है बट फिर भी वो साथ दे देती है। इधर हम लिवियो को देखते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ समुद्र पे नहाने के लिए जाता है, स्कूटी में कश्तियां मार मार के। ये लोग नहा रहे हैं, तभी वहां पे हम एक लड़की को देखते हैं स्टेला नाम की, जो कि एक लव लेटर आके लिवियो के स्कूटी में रख देती है। ये लड़की लिवियो को बहुत पसंद करती है बट लिवियो उसको ज्यादा भाव नहीं डालता, इसलिए वो उस लव लेटर को वहीं पे फाड़ देता है। शाम को हम देखते हैं कि फॉस्को एना के साथ हनीमून मनाने के लिए पेरिस चला गया और यही हॉट टॉपिक अभी चर्चा का विषय हो रखा है पूरे टाउन में। यहाँ पे फॉस्को के दोस्त ऐसे इशारे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उफ, फॉस्को तो अभी एना का पूरा ले रहा होगा, ऐसे ही ठोक रहा होगा और न्यम न्यम कर रहा होगा। ये सब लिवियो सुनता है और सोचता है कि अबे यार, ये मेरे बाप ने ये शादी करके ना पूरे गांव में हमारा इज्जत का भाजी वाला करके रखा है, सब लोग यही बातें कर रहे हैं। ये बात लिवियो को बिल्कुल पसंद नहीं आता। 4 दिन बाद जब हनीमून से फॉस्को और एना वापस आते हैं, तब उनका स्वागत करने के लिए एना की बड़ी बहन और उसकी बेटी दोनों आते हैं, बट वहां पे लिवियो नहीं आता। ये चीज नोटिस करता है फॉस्को और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वो जाके मिलता है लिवियो से। तुम हमको वेलकम करने के लिए नीचे क्यों नहीं आए? लिवियो बोलता है कि सबको पता है कि आप आने वाले हो, मुझको भी पता है, बट मैं अकेला रहना चाहता था इसलिए मैं नहीं किया। फॉस्को को ये बात समझ आती है कि लिवियो के लिए ये सब एक्सपीरियंसेस नए हैं और उसको ये सब जम नहीं रहा है, इसलिए वो उसको समझाने की कोशिश करता है। अगले दिन ये लोग ट्रक लोड कर रहे हैं और पता नहीं विदाउट एनी रीजन फॉस्को लिवियो के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आता है। लिवियो बहुत ही सेंसिटिव लड़का है, फिर भी वो इतना डांट क्यों खा रहा है उसको पता ही नहीं। शाम में जब फॉस्को एना के साथ अकेले होता है तो एना उसको बोलती है कि देखो लिवियो तुम्हारा बेटा है, तुमको उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए। फॉस्को बोलता है जा ले, तुम उसकी माँ नहीं हो तो तुम्हें उसकी साइड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लिवियो मेरा बेटा है और उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो मैं बखूबी जानता हूँ। तुम बस हमारे ऊपर ध्यान दो, हमारे रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? लिवियो को अपने हाल में छोड़ दो, वो सही हो जाएगा।
अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि फॉस्को को एक ट्रक डिलीवरी करने के लिए टाउन से बाहर जाना था। एना उसको गुड बाय करती है और ऊपर आके देखती है कि लिवियो उसकी सौतेली बहन संतीना के साथ खेल रहा है। ये दोनों बहुत ही हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। संतीना को बोलती है एना कि संतीना तुम आ जाओ यहाँ पे, भैया को डिस्टर्ब मत करो। बट सैंटिना वहाँ से उठना ही नहीं चाहती। एना भी वहाँ पे जाके बैठ जाती। उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये दोनों सगे भाई बहन की तरह इतना घुल मिल गए। शाम को जब फॉस्को वापस आता है तो वो एना को एक डिनर के लिए लेके जाता है बाहर। पहले ही बोला था एना एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की है और पूरा टाउन उसके खूबसूरती के पीछे पागल है। ऐसे ऐसे लोग ताड़ रहे हैं कि उसको अपना ड्रेस भी ठीक करना पड़ता है। खैर डिनर खत्म करने के बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं एना अपने सौतेले बेटे लिवियो के साथ हंसी मजाक कर रही है। तभी वहां पे फॉस्को आता है और लिवियो के सामने ही अपने पत्नी के साथ यानी एना के साथ नॉनवेज बातें करने लग जाता है। ये सुन के लिवियो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो वहां से निकल जाता है। एना भी उसको बोलती है कि क्या पागल हो गए हो क्या, बेटे के सामने ये सब बोल रहे हो। एनीवेज शाम को हम देखते हैं कि फॉस्को अपने दोस्तों के साथ एक गुफा खोद रहा है और वहां पे उसको एक प्राचीन आर्टिफैक्ट मिलता है जिसके ऊपर सोने का कवर है। ये इतना एक्सपेंसिव है कि ये लखपति हो जाएगा। एक्साइटमेंट में आके वो ये बात बता देता है एना को कि अगर हमने ये बेच दिया ना हमको लाखों का फायदा होगा। एना एक्साइटमेंट में आके ये बोल देती है उसके बहन को और उसकी बहन ये बोल देती है पूरे टाउन में। मोरल ऑफ द स्टोरी, लड़कियों के पेट में कभी कोई बात नहीं बचती। अगले दिन जब पूरे टाउन में यह बात फैल जाती है तो फॉस्को आके एना को बोलता है कि मैंने ये सीक्रेट सिर्फ तुमको बताया था और तुमने क्यों ये सबको बता दिया। एना फिर ऐसे बोलने लगी कि मैंने तो अपनी बहन को ही बताया था। पर तभी वहां पे आ जाता है लिवियो। ठीक है, लिवियो आके बोलता है करेक्ट डैड, आप जो ये सब प्राचीन आर्टिफैक्ट्स के स्मगल करते हो ये पूरे टाउन को पता है। ठीक है, सबको पता है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। ये सुन के फॉस्को लिवियो को वहां से भगा देता है। रात को जब एना और फॉस्को अकेले होते हैं तो एना उसको बोलती है कि देखो लिवियो तुम्हारा बेटा है और अब टाइम आ गया है कि तुम उसको थोड़ा खुला छोड़ दो, उसको दुनिया समझने दो, घूमने दो, फिरने दो, वरना ये घर की मुर्गी बन के रह जाएगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बिजनेस में लिवियो को भी इंक्लूड कर दे। फॉस्को बोलता है कि बात तो सही है बट अभी मैं जिस चीज को बेचने के लिए जा रहा हूँ इसमें खतरा बहुत है, मैं अगली बार उसको लेके जाऊंगा। एना बोलती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोपहर का वक्त है। लिवियो अपने दोस्तों के साथ फिर से नहा रहा है समुद्र पे और वहां पे हम फिर से उस लड़की को देखते हैं। ये एक्चुअली एक पागल लड़की होती है जिसका नाम है स्टेला। यह लिवियो को बहुत प्यार करती है। अब स्टेला को दिखा दिखा के उसके दोस्त अजीब अजीब इशारे करते हैं, गंदे गंदे इशारे करते हैं और स्टेला वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिवियो और एना अभी एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए हैं। ये लोग एक दूसरे से रोमांटिक बातें कर रहे हैं, अपने एक दूसरे के सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं। नॉर्मल जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बात करते हैं वैसे ये लोग अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब थिंग्स आर गेटिंग रियली कोजी। एक दो दिन बीत जाता है और ये लोग स्टेप मॉम स्टेप सन से अब दोस्त बन गए हैं। तभी खबर आता है कि फॉस्को जिस माल की डिलीवरी करने के लिए जा रहा था उस माल समेत फॉस्को को पुलिस ने पकड़ लिया है और फॉस्को अभी जेल में है। एना ये सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो लिवियो को लेके पुलिस स्टेशन जाती है बट पुलिस उनका विजिटेशन अलाउ नहीं करती। घर आके महीना बीत जाता है। एना थोड़ी खामोशी रहने लगी। तभी एक दिन क्या होता है, लिवियो के आंख में कुछ चला जाता है और वहां पे एना आती है और उसके आंख में फूं देने लगती है और उसके आंख से कचरा निकालने लगती है। तभी एना की शरीर की जो गर्माहट है उसको लिवियो फील करता है और सामने बढ़ के वो अपने ही स्टेप मॉम के होंठ चूम लेता है। एक महीने तक बिना पति के रह के एना भी बहुत ही हॉर्नी हो रखी है, इसलिए वो भी उसको एक पैशनेट सा किस कर लेती है। बट उसके बाद ही वो रियलाइज करती है कि ये जो भी उसने किया गलत था। एना किचन से और इस पाप से दोनों से निकल जाती है बट लिवियो जिसने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं, इतनी गॉर्जियस और अपने से बड़ी उम्र की एक लड़की का स्पर्श पाके मानो पागल सा हो गया। उसको जब भी चांस मिलता वो एना के पीछे पड़ जाता, उसको पीछे से जगड़ता, उसके कमर पे हाथ देता, उसके बाहों में बाहें डाल देता और उसको किस भी करता। एना उसको रेजिस्ट करने की बहुत कोशिश करती है बट बार बार उसको बच्चा समझ के माफ भी
कर देती है। बट एक शाम में क्या होता है, लिवियो शराब पी के खिड़की तोड़ के उसके बेडरूम में घुस जाता है और वो उसको बेड पे गिरा देता है और एना का हॉटनेस इतना आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है कि वो अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाती और वो अपने बेटे के उम्र के एक लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले 3-4 दिन तक वो अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं। उन लोगों को जब भी टाइम मिलता है वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट प्रॉब्लम क्या होता है, एक दिन किचन में ये लोग इंटीमेट हो रहे हैं, पता नहीं ओपन में क्यों होते हैं ये लोग, तभी वहाँ पे स्टेला आ जाती है और वो इन लोगों को देख लेती है रंगे हाथों। अब एना सोचती है, ओ माय गॉड अब क्या होगा, स्टेला ने तो हमको देख लिया है। लिवियो बोलती है रिलैक्स, स्टेला जो है वो एक पागल है, अगर वो किसी को बोल भी दे टाउन में तो उसकी बात मतलब कौन सुनेगा। एना बोलती है ठीक है कोई नहीं सुनेगा, बट अगर इसने फॉस्को को कुछ बोल दिया तो फॉस्को पक्का मान लेगा उसकी बात। नेक्स्ट डे हम सुनते हैं कि फॉस्को का सजा पूरा हो गया और वो अभी जेल से छूटने वाला है। ये बात एना के कानों में जब आती है तो वो डबल टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अगर इस रिलेशनशिप के बारे में फॉस्को को पता चला तो लिवियो और एना दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो घबराहट में वो क्या करे वो अपने बहन को गले लगा के उसको सच बोल देती है कि मेरा लिवियो के साथ चक्कर चल रहा है। उसकी बहन उसको बहुत डांटती है कि तेरे मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है क्या, तेरा अपने बेटे के उम्र के एक लड़के के साथ ये सब कर बैठी। और ये बात फॉस्को को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको पता चला तो हम सबका इस घर से टिकट कट जाएगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फॉस्को छूट जाता है जेल से और उसके छूटने की वजह से एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी जाती है टाउन में। उसके सारे चोर जो दोस्त हैं सब लोग मजे करते हैं, शराब पीते हैं, बट वहां पे एना और लिवियो थोड़े घबराए खड़े हैं, क्योंकि हम ऑडियंस को तो पता ही है ना कि इन लोगों ने कांड कर रखा है। उसकी बहन भी उसको साइड आई देती है कि चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा। ये सब चल ही रहा है, तभी टॉयलेट करने के लिए फॉस्को बीच में जाता है और वहां पे समुद्र में खड़ी है कौन, स्टेला सब कुछ बता देती है फॉस्को को कि तुम्हारे पत्नी का तुम्हारे बेटे के साथ अफेयर चल रहा है। फॉस्को ये सब सुन के वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि फॉस्को बीमार होके पड़ा है अपने कमरे में और वहां पे लिवियो भी है और एना भी है। एना जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो लिवियो को बोलता है कि बेटा यहाँ पे आओ, मेरे पास आओ। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे और एना के बीच क्या हुआ और तुम जो 17 साल के एक नौजवान हो, मैं तुमको दोष भी नहीं दूंगा, बट इस रिग्रेट के साथ मैं पूरी जिंदगी जीना नहीं चाहता। ये बात सच है कि तुम मेरे बेटे हो और तुमसे गलती हुई है। बहरहाल ये बात भी सच है कि एना मेरी पत्नी है और मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीजें हम दोनों हमेशा के लिए भुला दे। लिवियो समझ जाता है कि उसका बाप क्या बोलना चाहता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ सेट हो चुका है। लिवियो अब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ शादी कर रहा है और फैमिली फोटो में हम देखते हैं लिवियो को, फॉस्को को, एना को, उनकी बहन को और लिवियो की पत्नी को भी। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस मूवी का जो सेंसेबल एंडिंग है ना, ये मुझे पसंद आई कि सीरियसली अगर ऐसा कोई सिचुएशन किसी के लाइफ में आया तो इससे ज्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसका कुछ हो ही नहीं सकता। ना ही किसी को मारो, ना किसी को पीटो, ना किसी को गाली वाली दो, जो हो गया उसको भुला दो, क्योंकि उसको चेंज नहीं किया जा सकता और लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, मूवी के आखिरी सीन में हमको एना का एक मोनोलॉग भी दिखाया जाता है जिसमें वो बोलती है कि शिहाब एक्सप्लेन्स चैनल को अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए तो मेरी जैसी हॉट बीवी मिलेगी आपको। तो चलो भाई।